चिड़िया चिड़िया चिड़िया, प्रकाश कितनी चिड़िया है यहाँ पे यार। नमस्कार दोस्तों, ये मौका हाथ से ना जाने दीजिए। तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाके मैथ्स डैडी की ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस के। राइट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कहां पर? आपके ही चैनल पर, जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स होता क्या है। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई आपको T1 T2 Tn तक आपको ऐड करना है, तो इसी को कहा जाता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। जो भी टर्म्स है उनको ऐड करके निकाला जाए कि उसका सम क्या होगा, उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे Sn। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ 4 टर्म्स तो उसको बोलेंगे S4। मैं बोलूं अगर सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स तो बोलूंगा S13। राइट, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दीज थिंग्स। तो अगर T1 है मेरा तो उसको क्या बोल सकता हूं? A बोल सकता हूं। T2 है तो क्या बोलूंगा? A प्लस D, एंड T3 इज A प्लस 2D एंड सो ऑन। राइट दोस्तों, यहां पे मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करना सिखा रहा हूं, क्योंकि देखिए फॉर्मूला आप बुक में देखेंगे तो वो डायरेक्ट आप याद कर लेंगे, पर मैथ्स डैडी के स्टूडेंट्स रटना तो नहीं सीखेंगे। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि चीजें आ कैसे रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि चीजों के आने का कारण क्या है, सोर्स क्या है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि T1 को लिख दिया A, T2 को A प्लस D, T3 को A प्लस 2D एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म मतलब Tn को लास्ट टर्म बोल सकते हैं हम लोग, उसको हम L भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, Tn को हम लोग L भी बोल सकते हैं। Tn होता क्या है? nth टर्म, जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म। पिछले वीडियोस में आपने ये चीज समझ ली होगी। तो Tn को मैं बोलूंगा L। अगर यहां से शुरुआत करने पर फर्स्ट टर्म हुआ A, तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है? D, A प्लस D। राइट, तो अगर लास्ट टर्म है मेरा L, तो उसके जस्ट पहले वाला क्या होगा? क्योंकि जब यहां से शुरू करते हैं तो D ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आता है। तो जब लास्ट की बात करेंगे तो D को माइनस करने पर आएगा सेकेंड लास्ट टर्म, और यहां पे होगा L माइनस 2D। राइट, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो आपको समझ में आ गया है कि भैया चलती है कैसी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। और लास्ट से स्टार्ट करें तो L माइनस D, L माइनस 2D एंड सो ऑन। राइट, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन टर्म्स। एक मैं एग्जांपल देके दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक टर्म, एक सीरीज है 1 4 7, तो ये एक सीरीज बन गई आपकी। ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। मैं अगर इनको ऐड कर दूं तो मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं S4, मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स। राइट, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। इसका आंसर क्या होगा? 22। राइट, लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, मतलब 10 7 4 1, अभी भी ये AP में है। इसका अगर हम सम निकालेंगे तो क्या होगा? S4 होगा। और इसका सम क्या होगा? अभी भी सेम ही होगा ना। मतलब ये बात तो क्लियर है कि भाई आप सीधे लिखो या उल्टा, आपका सम तो सेम ही रहता है। इसीलिए मैं अगर इसी को उल्टा लिख दूं, मतलब मैं L से शुरुआत करूं, L से फिर L माइनस D, L माइनस 2D, तो क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? A माइनस 2D, A प्लस D एंड A। राइट, मैंने सेम चीज को बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो क्या अभी भी सम सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। तो इसको अगर मैंने S ऑफ n बोला है तो इसको भी Sn ही बोलूंगा। अब क्या करें? देखिए, तो मैं इसको एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो Sn प्लस Sn क्या होगा? ट्वाइस ऑफ Sn। ये क्या हुआ? A प्लस L। ये क्या हुआ? प्लस D माइनस D, ये कैंसिल। ये क्या हुआ? A प्लस L। यहां पर क्या हुआ? प्लस 2D माइनस 2D, ये कैंसिल। फिर से क्या आया? A प्लस L माइनस 2D प्लस 2D, ये भी कैंसिल। तो क्या हुआ? A प्लस L। ये भी क्या हुआ? A प्लस L। ये भी क्या हुआ? A प्लस L, क्योंकि प्लस D माइनस D कैंसिल। राइट, मतलब A प्लस L आया बार बार। अगर A प्लस L 3 बार आता तो लिखते थ्राइस ऑफ A प्लस L। अगर A प्लस L 10 बार आता तो लिखते 10 टाइम्स ऑफ A प्लस L। A प्लस L अगर 20 बार आता तो लिखते 20 टाइम्स ऑफ A प्लस L। यहां पर A प्लस L कितनी बार आ रहा है? यहां पर A प्लस L आ रहा है n टाइम्स, तो लिखेंगे n टाइम्स ऑफ A प्लस L।
आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस एन की वैल्यू। तो यहां पर एस एन क्या हुआ, यहां पर 2 चला गया नीचे, तो फाइनली एस एन की वैल्यू आ गई है n/2 a प्लस एल, राइट। अब ध्यान दीजिए, एल मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। एल मतलब क्या होता है, टी ऑफ एन। मतलब टी ऑफ एन क्या होता है, मतलब टी एन की जगह ये a प्लस एन माइनस 1 d डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। यहां पर इस l की जगह मैंने a प्लस एन माइनस 1 d लिख दिया। अब a प्लस ए क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ a। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस ए इज 2a। सो अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोला जाता है तो आप उसको या तो इस तरह से डिनोट करेंगे फॉर्मूले को, या फिर इस तरह से। तो ये आपको सिर्फ याद करना है ब्लॉक्स वाली चीज, आपको पूरा डेरिवेशन याद नहीं करना, बट एटलीस्ट यू शुड नो कैसे ये फॉर्मूला ओरिजिनेट हुआ, कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट इट डाउन। सो दोस्तों यहां पर हम लोग सम ऑफ n टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जहां पर हम लोग को बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अगर आपकी ये सीरीज है तो शुरुआत वहीं से होगी, गिवन से। a आपका दिया हुआ है 5 एंड व्हाट इज d, d इज 8 माइनस 5 दैट इज 3। अब इसके बाद हमें निकालना है सम ऑफ 20 टर्म। तो सम का फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास सम के दो फॉर्मूले थे, एक था l वाला, लास्ट टर्म तो इसमें दिया ही नहीं है, दूसरा था n वाला, n दिया हुआ है। आपको इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। फॉर्मेट क्या होता है, गिवन, फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, आंसर, राइट। तो इस 4 पार्ट में ही आपको सॉल्व करना रहता है। कोई सा भी पार्ट आप अगर हटाएंगे, गायब करेंगे, तो नंबर भी गायब हो जाएंगे। एस एन मतलब ये बोल रहा है आपको सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो एस 20 निकालना है आपको। एन की वैल्यू क्या है 20, तो यहां पे 20/2 आ जाएगा। यहां पे ट्वाइस ऑफ ए इज 5 प्लस अगेन 20 माइनस 1 मतलब 19 और d इज व्हाट 3, राइट। आई होप यू गॉट इट। अब 20/2 क्या होता है, सॉल्व कर दीजिए, 10, यहां पर भी 10। S20 is 670. I hope you got it right. Now let's move to next question. Find the sum of first 51 terms. इसका मतलब आपको S51 निकालना है। तो given क्या है एक बार देख लेते हैं। Whose second term is means T2 is 2 and T4 is 8, right? इसका मतलब ये तो वो है जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, जहां पर हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं, a और d की वैल्यू निकालेंगे, और once we get value of a and d then we will be finding sum of first 51 terms, right? So let's find a and d. So what is T2 for you? T2 is a plus d is equal to 2, T4 is a plus 3d is equal to 8, right? Subtract कर देते हैं इसको, तो माइनस माइनस माइनस, a माइनस कैंसिल, दिस विल बी d इज इक्वल टू 3। इसमें डाल देते हैं वैल्यू, तो a आ जाएगा a इज इक्वल टू -1, राइट। आपके पास d आ गया है, आपके पास a आ गया है। अब तो कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एस एन निकालना है, क्या निकालना है आपको, सम ऑफ फर्स्ट 51 terms, right? It means you have to find as 51/2 to a is -1 plus 51 minus 1, and what is d? d for you is 3. So this is your S51 and this is your final answer, right? वीडियो पॉज करिए, नोट डाउन करिए। So here comes a very important question, जहां पर आपको बोला जाएगा दोस्तों कि आपको कितनी टर्म, मतलब कुछ सीरीज दी हुई है, जैसे कि कुछ सीरीज दी हुई है आपको, ये बोला जा रहा है कि कब तक इसको मैं ऐड करूं, ऐसे कब तक ऐड करता जाऊं, ऐड कि इसका सम आ जाए 252। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। क्वेश्चन क्लियर होना बहुत जरूरी है। कब तक ऐड करता जाऊं, तो मैं इसको मानता हूं कि मैं इसको n टर्म्स तक ऐड करता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गिवन वाला फॉर्मेट, फॉर्मूला भी हो गया। एस एन क्या दिया हुआ है 252, एन हमको नहीं पता, ए पता है 43 प्लस एन नहीं पता, डी क्या है 39, डी है आपका -4, याद रखिएगा नेगेटिव साइन का अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो यहां पे आ गया -4, राइट। अब आपका अननोन टर्म क्या आ रहा है, सिर्फ एन, तो एन की निकालते हैं ना वैल्यू, इसको पहले यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं,
अब आप चाहें तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल के इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप एक काम करिए, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। डिवाइड कर देते हैं पहले 2 से, 2 चला गया उस तरफ, गायब हो गया। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं। अगर आपको ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है तो मेरे क्वाड्रेटिक वाले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा आप लोग, राइट। तो भैया n इज इक्वल टू आया 21/2। क्या n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। क्या नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन में आ सकता है? मैं अगर बोलूंगा कि रूम में 7 लोग हैं, 7 बोलूंगा या 10 बोलूंगा या 15 बोलूंगा, क्या मैं बोल सकता हूँ 21/2 लोग हैं? नहीं ना। टर्म्स बोलूंगा कि भैया इस सीरीज में 6 टर्म है, 10 टर्म है, 12 टर्म है, लेकिन क्या मैं 21/2 कभी कोई टर्म्स जो है नेगेटिव में आ सकती है क्या? कभी कोई टर्म्स फ्रैक्शन में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। मतलब ये वाले टर्म को हम रिजेक्ट कर देंगे और आप लिख दीजिएगा कि भैया फ्रैक्शंस में पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या होगा? n इज इक्वल टू 12, मतलब 12 टर्म्स टू बी टेकन सो दैट देयर सम इज 252। सो आंसर इज n इज इक्वल टू 12। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट इट डाउन। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्लियर हो गया होगा। और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऐप पर आना पड़ेगा, उसमें हम बहुत सारे सवाल करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। राहुल धाकर की तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार। C6 midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, 'cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.